हेलो स्टूडेंट्स, आपका इस सेशन में स्वागत है। आई होप सब अच्छे हैं, बढ़िया हैं। आज अपने पास इस क्लास में हम क्लास 11th का जनरल एंट्री का एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बेस्ड है आपके ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट पे। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करते पहले इस चीज़ को, इस क्वेश्चन को बढ़ने से पहले, कि ट्रेड डिस्काउंट और ये कैश डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट क्या है और इसका जनरल एंट्रीज हम फिर समझेंगे इसके बाद। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा ट्रेड डिस्काउंट और यहाँ लिखा मैंने कैश डिस्काउंट। देखिए, ट्रेड डिस्काउंट क्या है। सपोज एक बिजनेसमैन है ए, वो किसी का बिजनेस कर रहा है। सपोज आपने मान लिया वो रेडीमेड कपड़े का बिजनेस कर रहा है वो, ठीक है। और वो एक अपने शोरूम में डिस्प्ले कर रखा है कुछ इस तरीके से कि 2000 रुपये का कोई शर्ट है, जिस पे लिखा होगा MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जो कि यहाँ इसे हम समझते हैं लिखा होगा यहाँ पे आपको लिस्ट प्राइस। तो MRP या लिस्ट प्राइस बोलो, दोनों एक ही चीज़ है, जो दाम लिखा हुआ है। तो लिखा होगा MRP 2000 और लिखा होगा फ्लैट 20% डिस्काउंट। तो MRP 2000 है, बट उस पर डिस्काउंट कितना मिला, फ्लैट 20% का, यानी कि कितना रुपये का कम हो जाएगा, 20% हो गया 400, यानी कि 1600 रुपये में। तो ऐसे लिखा हुआ है MRP 2000 और इसे कट करके यूँ फ्लैट 20%, तो आपको कितना पे करना है, 1600। तो इस बात को यहाँ समझिए आप कि जब हम ट्रेड डिस्काउंट की बात करते हैं तो जो सेलर है, जो बिजनेसमैन है, ये जो सेलर है जो अपने इस प्रोडक्ट को बेच रहा है यहाँ पे, उसे पहले से पता है कि उसे ये इस 2000 रुपये के प्रोडक्ट पे 20% जो डिस्काउंट वो दे रहा है, तो उसे 400 रुपया जो ये है यहाँ पर इस 2000 में 1600 रुपया उसे मिल जाएगा, और 400 तो मिलने वाला नहीं है। तो उसे पहले से ही पता है कि 400 रुपये मेरे पास तो आने वाला है ही नहीं, तो उसकी रिगार्डिंग वो कैलकुलेशन अपना पहले ही रख रखा है कि हाँ ये तो मेरा पहले से ही, तो उसे ना ये खर्चा माने अभी ना नुकसान माने, तो कह सकते हैं इसकी रिकॉर्डिंग वो करेगा ही नहीं, क्योंकि उससे पहले ही उसने माइंड में हर चीज़ का कर लिया है, क्योंकि आपको पहले से बताया जा रहा है कि फ्लैट इस पर 20% डिस्काउंट है, और ये बात इसको पहले से भी पता है। तो जस्ट बिकॉज के इसको पहले से पता है ये बात, और इसने हर चीज़ का कैलकुलेशन अकॉर्डिंगली पहले ही कर चुका है, तो इसलिए वो ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री कभी नहीं करता है। डैट मीन्स कि जब भी हम ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट जब बना रहे हैं अपने पास, तो ट्रेड डिस्काउंट जो इस छोटे से एग्जांपल में 400 रुपये का आया है, इस चीज़ का वो कभी भी एंट्री नहीं करता है। डैट मीन्स आपको 400 रुपये का जनरल एंट्री में कहीं भी एंट्री नहीं करना है, पहला बात। दूसरी बात, कैश डिस्काउंट जनरली दिया जाता है टू इनकरेज प्रॉम्प्ट पेमेंट। क्या बोलते हैं, प्रॉम्प्ट पेमेंट का मतलब क्या है। देखो, अगर मैं बोलता हूँ आप मेरे से मतलब किसी बिजनेसमैन से, आपके 50,000 रुपये का, सपोज आप मार्केट का बिजनेस करना चाहते हैं और आप 50,000 रुपये का स्टॉक लेकर आना चाह रहे हो मार्केट का। आप चले गए, आप मतलब कोई पर्सन, सपोज ए है यहाँ और यहाँ पर सपोज बी है, बी के पास चला गया। चलो भाई, ए यहाँ पे जा चुका है और बी इसको बोल रहा है कि आप 50,000 रुपये का स्टॉक लोगे, मार्केट का बिजनेस करना आपको ना, तो अगर आप तुरंत पेमेंट करते हो, मतलब प्रॉम्प्ट पेमेंट करते हो, तो आपको हम कुछ कैश डिस्काउंट देंगे। तुरंत पेमेंट करते हो तो कैश डिस्काउंट देंगे। या कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे भी आएगा, कंसेप्ट ये भी है कि आप अगर 10 दिन के अंदर, 10 डेज के अंदर पेमेंट कर देते हो तो भी आपको कुछ कैश डिस्काउंट मिलेगा। कभी कभी तो दो बात है, कभी कभी यूँ होता है कि बिजनेसमैन बोलेगा आपको कि आप 15 दिन के अंदर पेमेंट कर दो तो आपको कुछ कैश डिस्काउंट मिलेगा, है ना, या आप तुरंत पेमेंट कर दो तो आपको कुछ कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो देखो, ट्रांजेक्शन जहाँ पर भी कैश का लेन देन होगा, कैश डिस्काउंट वहीं पे आ सकता है और उसका रिकॉर्डिंग हमेशा होगा। ठीक है, तो कैश डिस्काउंट का रिकॉर्डिंग हमेशा होगा और ट्रेड डिस्काउंट का रिकॉर्डिंग कभी नहीं होगा। इस बात को समझ गए आप लोग, है ना। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है, टू इनकरेज प्रॉम्प्ट पेमेंट, क्या तो तुरंत पैसा दे दो, या किसी बिजनेस में कंडीशन होता है कि 15 दिन के अंदर आप पेमेंट कर देते हो, 15 डेज, 20 डेज, कभी कभी 30 डेज भी होता है ना, तो आपको हम कैश डिस्काउंट अलाउ करेंगे, आपको इतने का बेनिफिट देंगे। यानी कि ध्यान ये भी रखना है कि कैश का जहाँ लेन देन होगा वहाँ पे कैश डिस्काउंट का बात आता है। ठीक है, तो कहीं वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है,
बट हड़बड़ाएंगे नहीं आप लोग, आराम से देखो, है ना, चीज़ों को हमें समझना, रटना तो है नहीं। तो इस तरह से पढ़ाई करेंगे कि आपने इस वीडियो को देखा तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए कि हाँ सर इस वीडियो को देखा और आपको सब कुछ समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे हम। तो इस एग्जाम्पल को मैं इरेज कर रहा हूँ जो मैंने बताया, क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए होगा और भी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए, है ना। तो चलते हैं आगे। पहला क्वेश्चन क्या है सबसे इसमें, तो क्वेश्चन तो पहले आपका ये है कि गिव जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ राजा राम। तो राजा राम के बुक्स में हमें जर्नल पास करना है, मार्च 3, मार्च 5, मार्च 6, मार्च 8, मार्च 10, इन डेट्स का ट्रांजेक्शन कुछ दे रखा है, इसे एंट्री पास करना है। बॉट गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹80,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2/2% कैश डिस्काउंट। तो इसको पहले यहाँ समझो। लिस्ट प्राइस मतलब MRP समझ लो, समझना क्या होता है वो 80,000 रुपये का गुड्स परचेज कर रहा है। तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ पे, राजा राम के बारे में। इसका मतलब राजा राम ही परचेज कर रहा है। तो 80,000 रुपये पे 10% ट्रेड डिस्काउंट, जो 10% निकाल लो उसे माइनस कर दो, ये चला गया, ये गया, ये गया, ये गया, मतलब 8,000 रुपये का ट्रेड डिस्काउंट है। तो 80,000 में से 8,000 तो यही चला गया, तो बचा कितना, 72,000। मतलब अगर हम राजा राम अगर गुड्स परचेज कर रहा है तो उसे पेमेंट कितना करना चाहिए, 72 का, क्योंकि 8,000 रुपये तो ट्रेड डिस्काउंट मिल गया, तो वो तो हम पेमेंट करेंगे नहीं, हम मतलब राजा राम। ठीक है, फिर आगे लिखा हुआ है एंड कैश डिस्काउंट, मतलब राजा राम जो कैश में परचेज कर रहा है और पेमेंट के टाइम पे उसे इतने % का कैश डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो यानी कि एक बात सोचो, जब इतना पेमेंट करने आप जाओगे या राजा राम जब गया हो इतना पेमेंट करने, तो क्या उसे उस समय में पेमेंट के टाइम में 2.5% का, इसको हम 2.5% में लिख सकते हैं ना, या और आप लिख सकते हो 2/5%, सॉरी 5/2%, है ना। तो इतने % का कैश डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब इतना तो पेमेंट हम नहीं करेंगे, कुछ कम ही करेंगे। क्यों? क्योंकि जब इतना पेमेंट करने गए तो कुछ हमें कैश डिस्काउंट के रूप में कुछ पैसा छोड़ दिया गया, मतलब उतना पेमेंट नहीं करना, आपको कुछ कम पे करना है। तो पहले ये निकाल लो कि कैश डिस्काउंट का अमाउंट कितना है। तो 72,000 पे 5/2%, परसेंट यहाँ से हटा तो नीचे आ गया 100, तो 2 0 गया, 2 0 गया, इसे मैंने काटा 360, 360 इंटू 5 है ना, तो 300 को 5 बार कर लो तो कितना हो जाएगा, 1500, और 60 को 5 बार कर लो 6×5 = तो 300, तो कितना हो गया, 1800। यानी कि जब राजा राम परचेज कर रहा है तो पेमेंट उसे इतना करना था, जब पेमेंट करने गया इतने का तो उसे इतने का कैश डिस्काउंट मिल गया, यानी कि इतने में से इतना नहीं देगा, तो कितना देगा, इसमें से हटा दो, 72 में से 1,000 गया तो 71, 71 में से 800 चला गया, और तो कितना होगा, 17,800 का ही कैश का पेमेंट करेगा, बाकी उसे डिस्काउंट मिल गया, तो फ़ायदा हो गया उसके लिए। तो अगर हम जर्नल पास करें इन द बुक्स ऑफ राजा राम, तो पहला जर्नल क्या होगा, जो मार्च 3 का है, क्या होगा, परचेज कर रहे हैं तो क्या होगा, पहला एंट्री तो भाई परचेज अकाउंट डेबिट। आप कैश पे, आपने कैश पे कुछ किया ही है तो कैश तो आना ही। और देखो जब आप पेमेंट करने जा रहे हो तो आपको डिस्काउंट ये वाला मिल रहा है, तो राजा राम के लिए फ़ायदा हुआ। तो राजा राम क्या बोलेगा कि ये फ़ायदा है, तो इससे हम क्या करेंगे, सिंपली आप लिखना डिस्काउंट रिसिप्ट, या आप कैश डिस्काउंट भी लिख सकते हो, अच्छे से लिखना होगा क्योंकि समझना है चीज़ों को अच्छे से। तो डिस्काउंट रिसिप्ट, तो राजा राम को फ़ायदा कितना मिला, 1800 का। जब इतने में से इतने का फ़ायदा मिल गया तो कितना पे किया होगा, सिर्फ और सिर्फ इतना ही कैश गया होगा, तो इतना ही कैश यहाँ हम लिख देते हैं। इस दोनों को ऐड करोगे 7,000, अच्छा यहाँ 1800 नहीं तो 7,000, 17,200 रुपया होगा यहाँ पे, 17,200, ठीक है। तो 17,200 इन दोनों को जोड़ दो तो कितना हो गया, 72,000 हो गया, 72,000। तो पहला ये एंट्री, फर्स्ट एंट्री हमारा ये हो गया। सेकेंड है 5 मार्च का, क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 1 लाख एट 15% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3%। अब देखो यहाँ पे तो हम परचेज कर रहे थे, तो परचेज टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव। अब सोचो जब आप सेल करोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा कि आप डिस्काउंट सामने वाले को दोगे, आप डिस्काउंट सामने वाले को दोगे, अलाउ करोगे, है ना।
तो जब आपको डिस्काउंट मिलता है तो आप क्या लिखते हैं, टू डिस्काउंट रिसिप्ट। जब डिस्काउंट अलाउ करोगे तो एक तरह का आपके लिए खर्चा है, एक्सपेंस है, तो उसे हम अलाउ लिखेंगे और वहाँ पे डेबिट भी करेंगे। तो देखो क्या, 1,00,000 रुपये का सोल्ड कर रहे हैं बट 15% रेट डिस्काउंट में, तो पहले 1,00,000 का 15% माइनस कर दो जो कि होगा 15,000। इसका मतलब 1,00,000 रुपये में से माइनस 15,000 रुपये का हमने सामने वाले को डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं। तो यानी कि हमें जो कैश मिलना चाहिए वो कितना, 85,000। लेकिन बाद में क्या लिखा हुआ, एंड 3% कैश डिस्काउंट। इसका मतलब ये हुआ जब आपको कैश मिल रहा था यहाँ पे, क्योंकि आपने सेल किया ना, तो सेल पे आपको कैश मिलेगा। तो जो आपने कैश प्राप्त कर रहे थे आप, तो उस समय आपने 3% का डिस्काउंट का बात किया है, कैश डिस्काउंट का। तो सेल के समय पैसा मिलेगा और कैश डिस्काउंट आया, डैट मीन्स आप कैश डिस्काउंट सामने वाले को दे रहे हैं, डैट मीन्स आपके लिए क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ। तो इस 85,000 का आप 3% निकाल लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपने कितने का डिस्काउंट दिया है। तो निकाल लिया भाई, है ना। 850 को 3 बार, तो 800 को 3 बार कर लो तो कितना हो जाएगा, 2400। और 50 को 3 बार कर लिया तो 150, तो कितना हो गया, यानी कि 2550 रुपये का आप सामने वाले को कैश डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो। ठीक है सर। तो 5 मार्च का एंट्री क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ आपके पास कैश आना ही आना है, ये बात सही है। तो हमने लिखा कैश डिस्काउंट डेबिट। आप जो डिस्काउंट सामने वाले को अलाउ कर रहे हो सेल के टाइम में, आपके लिए खर्चा है, तो आप लिखोगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। ठीक है। और हमने तो सेल्स किया ना, तो क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट। अब अमाउंट लिखो। आपको समझ में आ गया कि 85,000 रुपये मिलने वाला था, तो उस 85 में से आपने तो भाई सामने वाले को बोला इतना कैश डिस्काउंट आपको देते हैं तो इतना पैसा आप मत दो, यानी कि 85 तो नहीं मिलेगा, इसमें से कुछ कम मिलेगा। तो वो कौन सा अमाउंट होगा, इसमें से इसको माइनस कर दो, उतना कैश मिला होगा और ये डिस्काउंट में चले जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि डिस्काउंट में कितना चला गया, 2550। तो 85,000 मिलने वाला था। 85,000 में से पहले तो कैलकुलेशन का तरीका समझ लो, ऐसे इजी वे में हो जाएगा। 85 में से 2,000 हटा दो तो कितना बचा आपके पास, 83,000 बचा। 83,000 में से 500 और हटा दो तो कितना बचा, 82,500 बचा। 82,500 में से 50 और हटा दो तो कितना बचेगा, 82,450। इसका मतलब इतना रुपये आपके पास कैश आया होगा, 82,450 हो गया। इन दोनों को ऐड कर दो तो देखो 0 0 0, 5 5 10 0, है ना। और क्या है हमारे पास इधर, 5 4 9 10 0, और ये कितना होगा, 2 2 4 5 और 8। तो आपको जैसे इजी हो, ये भी एक तरीका अच्छा है। तो यानी कि सेल्स 85 का हो गया। आई होप ये कैलकुलेशन समझ में आया होगा। इस कैलकुलेशन का रिपीटेशन करो, प्रैक्टिस करो तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए कैलकुलेशन करना, इससे आपका टाइम भी सेव होगा। चलो 6 मार्च का एंट्री देखते हैं। सोल्ड गुड्स टू नागपाल ऑफ द लिस्ट प्राइस 50,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। यहाँ पर देखो कैश वर्ड कहीं नहीं यूज आएगा। एक चीज़ ध्यान रखना, परचेज हो या सेल हो, अगर कैश वर्ड भी यूज है और नाम भी यूज है पार्टी का, जैसे आप लेन देन कर रहे हो, नेम भी यूज है, इसका मतलब ट्रांजेक्शन कैश में हो रहा है। सिर्फ अगर नेम है, ओनली नेम, सिर्फ नाम है, तो ट्रांजेक्शन किस में हो रहा है, उधार पे हो रहा है, क्रेडिट पे हो रहा है, वहाँ पे कैश का बात है ही नहीं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपने सेल किया है तो नागपाल को सेल किया, जहाँ यहाँ पे कहीं भी कैश वर्ड यूज नहीं है। तो जब आप नागपाल को बेच रहे हो उधार पे, तो नागपाल आपके लिए क्या हो जाएगा, डेटर। तो रिसीवर द डेबिट, तो आप पहले एंट्री कर लो नागपाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सिंपल हो गया। 50,000 रुपये का सामान बेच रहे हो, लेकिन आप ट्रेड डिस्काउंट बोल रहे हैं कि हम देंगे कितने का, 20% का। ट्रेड डिस्काउंट बस माइनस कर दो, एंट्री उसका होता नहीं है इस चीज़ का। तो 50,000 का 10% होता है 5,000, तो 20% कितना हो जाएगा, 10,000। यानी कि 50 में से 10 माइनस करोगे तो 40,000 से आपको एंट्री करना पड़ेगा। हो गया। नेक्स्ट क्या है, 8 मार्च। अब यहाँ क्या लिखा है, नागपाल रिटर्न 1/4 ऑफ द अबव गुड्स। अबव मतलब ये हुआ 50 नहीं, जितने से एंट्री कर रहे हो उसमें से ही आपको कैलकुलेशन करना होगा। क्योंकि भाई इससे अब क्या मतलब, आपने एंट्री तो
40 से किया है ना, तो 40 में ही सोचना होगा। नागपाल रिटर्न 1/4, तो नागपाल ने कुछ वापस कर दिया है। तो देखो नागपाल को हमने बेचा था, अब नागपाल हमें वापस कर रहा है, तो सेल रिटर्न हमारे लिए होगा, मतलब राजा राम के लिए क्या होगा, सेल्स रिटर्न होगा। तो पहले तो आप एंट्री कर लो, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। यहाँ रिसीवर ने डेबिट किया था, अब हमें जो वापस कर रहा है वो कौन है, नागपाल, तो गिवर है ना वो, तो रूल के हिसाब से रिसीवर द डेबिट, गिवर द क्रेडिट, इसीलिए सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नागपाल। अब देख लो 40,000 रुपये का गुड्स हमने उसको बेचा था, और यहाँ लिखा है नागपाल रिटर्न 1/4 ऑफ द अबव, तो 1/4 कितना हो जाएगा, 1/4, यानी कि 10,000 रुपये का वो सामान गुड्स हमें वापस कर दिया है, कौन, नागपाल, है ना। तो हमने इस एंट्री को लिख दिया। अब क्या है भाई, 10 मार्च का एंट्री एक, उसे भी पास करना, देख लें कैसे है। नागपाल सेटल द अकाउंट बाय पेइंग कैश अंडर डिस्काउंट ऑफ 3%। क्या मतलब इसका, पहले तो ये, इसके पहले ये देख लो, नागपाल को हमने बेचा था 40,000 का गुड्स, है ना, कितने का, 40,000 का। नागपाल ने हमें कितने का वापस कर दिया, 10,000 का, ये 40 है, तो हमें नागपाल से पैसा रुपए जो मिलने चाहिए, कैश कितने मिलने चाहिए, 30,000 कैश मिलना चाहिए। उसी की रिगार्डिंग, ट्रांजैक्शन की रिगार्डिंग है कि नागपाल ने अकाउंट सेटल तो किया है कैश देके, बट उसे वहाँ पर, अब देखो कैसे समझो कि यहाँ कैश डिस्काउंट है, जब कैश का पेमेंट वो करने आया उसके बाद ही डिस्काउंट वर्ड लिखा हुआ, इसका मतलब यहाँ पर कैश डिस्काउंट की बात हो रही है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया भाई कि जब वो आपको 30,000 रुपये कैश देने आता है तो आपने 3% का कैश डिस्काउंट अलाउ कर दिया, तो कर दिया तो भाई कर दिया, कैलकुलेशन कर लो, यानी कि 900 रुपये का आप उसे कैश डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो, तो आपके पास कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट। आप डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो सामने वाले के लिए, आपके लिए एक्सपेंस है, रूल के हिसाब से एक्सपेंस को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, है ना। 2, पैसा देने वाला पार्टी कौन है, गिवर कौन है यहाँ पे, नागपाल है, तो नागपाल अकाउंट। 30,000 आना था, 30,000 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि जब 30,000 को आपको देने आया पैसा, तो आप 900 रुपये का दूसरा डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं कैश वाला, तो 30,000 में से 900 नहीं मिलेगा तो कितना मिलेगा, 29,100 मिलेगा। अब देखो यहाँ पे लिखो 30, ये एंट्री का मीनिंग भी समझो, नागपाल से आपको 30,000 रुपये का हिसाब खत्म करना था, मतलब 30,000 आपसे आपको नागपाल से मिलना था, कैसे, 40 का सेल्स किया था, 10 का वापस कर दिया था, तो 30 आपको नागपाल से लेना था, है ना, जिसमें से जब वो पेमेंट करने आपको आता है तो आप 900 रुपये का उसे डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ आपने डिस्काउंट अलाउ कर दिया, तो कैश कितना मिलेगा, सिर्फ 29,100 मिलेगा। तो देखो हिसाब खत्म हो गया 30,000 का। टोटल डेबिट शुड बी इक्वल टू टोटल क्रेडिट, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जाम में तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलने ही वाला है फॉर श्योर। तो 1-2 बार वीडियो को आराम से देखेंगे, है ना, कोई भी दिक्कत होता है फर्दर तो आप, प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा क्वेश्चन को। तो आई होप कि बात समझ में आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।